Hello students, myself Prasanna, your science teacher. Today we are going to start a new chapter, that is chapter 7, Conservation of Plants and Animals. आपने क्लास 7 में पहेली और बुझो का स्टोरी पढ़ा होगा। उसमें क्या है, वो दोनों एक फॉरेस्ट विजिट किए थे अलॉन्ग विथ उनका एक प्रोफेसर, दो प्रोफेसर अहमद एंड टिप्पू। ये दो प्रोफेसर के साथ में वो फॉरेस्ट विजिट किए थे और वो बहुत ही ईगर थे कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ। दूसरे चिल्ड्रंस भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे जो कि भरतपुर सेंचुरी विजिट किए थे। भरतपुर सेंचुरी विजिट जो भी चिल्ड्रन किए थे वो अपना भी एक्सपीरियंस बता रहे थे और पहेली और बुझो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। वो एक फॉरेस्ट विजिट किया था और दूसरे लोग अदर स्टूडेंट्स ने काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में सुना, लॉकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सुना, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व, इन सब के बारे में सुना और वो भी अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। फिर हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। आपको पता है डिफॉरेस्टेशन का डेफिनेशन क्या है? अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सिस्ट ऑन अर्थ। अर्थ में बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं एंड उनके लिए दे आर एसेंशियल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, और वो हमारे मैनकाइंड हम लोग ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है, एसेंशियल है। Today, a major threat to survival of these organisms is deforestation. तो आज क्या है, एक मेजर थ्रेट, मतलब ये प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए मेजर थ्रेट क्या है? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस। मतलब कि फॉरेस्ट को कट करना और वो फॉरेस्ट मतलब ट्रीज को कट करना और वो लैंड यूज करना अदर पर्पसेस के लिए यूज करना, मतलब कटिंग ऑफ ट्रीज या फिर क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट डाउन फॉर सम ऑफ द पर्पस मेंशन्ड बिलो। अब देखेंगे कि ट्रीज क्यों कट करते हैं, क्या करने के लिए ट्रीज को कट करते हैं, वो लैंड हम फिर किसके लिए यूज करते हैं। तो वो लैंड हम फिर कल्टीवेशन के लिए यूज करते हैं, घर फैक्ट्रीज बनाने के लिए यूज करते हैं, या फिर वो ट्रीज हम फर्नीचर्स या फिर फ्यूल्स के लिए यूज करते हैं। वो जो ट्रीज कट किया वो हम फर्नीचर बनाने के लिए यूज करते हैं, या फिर ऐसा फ्यूल हम यूज करेंगे और वो जगह हम हाउसेस या फैक्ट्रीज बनाने के लिए या फिर हम कल्टीवेशन के लिए यूज करते हैं। सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या है? फॉरेस्ट फायर एंड सीवियर ड्राउट। और ये हमने जो पहले हमने पढ़ा था वो मैन मेड कॉजेज है डिफॉरेस्टेशन का, और हम नेचुरली भी डिफॉरेस्टेशन होता है। वो कैसे? फॉरेस्ट में आग लगना या फिर ड्राउट आना, मतलब कि सूखा पड़ना। तो इसके वजह से भी ट्रीज क्लियर हो जाता है। तो नेचुरल कोसेस भी है और मैन मेड कोसेस भी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैन मेड कोसेस है। मैन मेड कोसेस क्यों? ये ट्रीज को कट करते कल्टीवेशन के लिए, हाउस बनाने के लिए ऐसे, या फिर नेचुरली क्यों? फॉरेस्ट में आग लग गया या फिर ड्राउट आ गया। देन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन करने के वजह से क्या क्या हो रहा है। पहेली एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है। पहेली एंड बुझो रिकॉल्ड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पहेली और बुझो ने डिफॉरेस्टेशन का कॉन्सिक्वेंसेज याद किया। दे रिमेम्बर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। फर्स्ट ये क्या है? फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? इसके वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और पोल्यूशन लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। अर्थ का पोल्यूशन लेवल और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। इसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। ग्राउंड वाटर का लेवल कम हो जाता है एंड डिफॉरेस्टेशन के वजह से हमारा नेचर का बैलेंस भी डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब कि अनइक्वल हो जाता है नेचर का बैलेंस भी। और ये प्रोफेसर अहमद ने बोला कि इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूज, अगर हम और भी ट्रीज को कट करेंगे तो रेनफॉल और फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। रेनफॉल, बारिश होना कम हो जाएगा और सॉइल का फर्टिलिटी भी कम हो जाएगा।
Moreover, there will be increased chances of natural calamities, मतलब natural calamities ज्यादा होने लग जाएगा, जैसे कि फ्लड और ड्राउट ज्यादा होने लग जाएगा. Recall that plants need carbon dioxide for photosynthesis. हमें पता है कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए. Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in increased amount in the atmosphere. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट्स को चाहिए फॉर फोटोसिंथेसिस. अगर प्लांट्स और ट्रीज नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ये जो जितना बचा है वो कम ही यूज करेंगे, जितना बचा है वो ही यूज करेंगे. मतलब ज्यादा हम कट कर लिया तो जितना बचा है वो ही यूज करेंगे. तो इसके वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अमाउंट में रह जाएगा. इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगा. और ग्लोबल वार्मिंग क्यों होगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हीट रेज जो कि अर्थ में आता है, मतलब सन से जो हीट अर्थ में आता है उसको ट्रैप करके यहीं पे रख देंगे, मतलब वापस जाने नहीं देंगे. सन से जो हीट आ रहा है वो वापस जाने नहीं देंगे, वो अर्थ में ही ट्रैप करके रख देंगे. इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग में रिजल्ट कर लेंगे. द इंक्रीज इन टेम्परेचर अर्थ में जो ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, इसके वजह से वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाएगा और इसके वजह से रेनफॉल भी कम हो जाएगा. इसके वजह से ड्राउट हो जाएगा. डिफोरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड टू डिफोरेस्टेशन के वजह से सॉइल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगा. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन. हमने जो क्लास 7 में पढ़ा था वो एक बार रिकॉल करो. हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोशन, ट्रीज कैसे सॉइल इरोशन को प्रिवेंट करते हैं वो याद करो. फीवर ट्रीज के वजह से सॉइल इरोशन होगा. रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोजेस द लोअर, मतलब सॉइल इरोशन में क्या है, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल हट जाता है. इसकी वजह से लोअर टॉप लेयर, इसकी वजह से लोअर लेयर एक्सपोज हो जाएगा. हार्ड एंड रॉकी लेयर, जिस लोअर और हार्ड, लोअर जो है और हार्ड है जो रॉकी लेयर्स है वो एक्सपोज हो जाएगा. इसके वजह से सॉइल में कम ह्यूमस प्रेजेंट होगा और सॉइल लेस फर्टाइल होगा. ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड, ये जो फर्टाइल लैंड है वो डेसर्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको बोलते हैं डेसर्टिफिकेशन. तो अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज डेसर्टिफिकेशन तो क्या लिखना है कि ये कन्वर्शन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डेसर्ट, इसको बोलते हैं हम डेसर्टिफिकेशन. मतलब फर्टाइल लैंड का कन्वर्शन हो रहा है डेसर्ट लैंड में, तो उसको बोलते हैं डेसर्टिफिकेशन. अगर इसको डिफाइन करने के लिए बोल रहे हैं तो क्या क्या लिखोगे? सबसे ऊपर से लिखना पड़ेगा आपको. अगर इसको डिफाइन करके 3 मार्क्स 4 मार्क्स में आए, अगर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आए तो यही लिख देना, कन्वर्शन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डेसर्ट्स. और अगर ज्यादा मार्क्स का है तो आपको क्या है, ऊपर से लिखना पड़ेगा. डिफोरेस्टेशन के वजह से सॉइल प्रॉपर्टीज चेंज होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल अफेक्ट हो जाएगा. फिर कम ट्रीज है, इसकी वजह से सॉइल इरोशन होगा. और सॉइल इरोशन में क्या होगा, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल रिमूव हो गया, इसके वजह से जो नीचे का लोअर है जो हार्ड और रॉकी लेयर है वो एक्सपोज हो जाएगा. इसके वजह से सॉइल में ज्यादा कम ह्यूमस प्रेजेंट होगा और सॉइल लेस फर्टाइल हो जाएगा. और अगर लेस फर्टाइल सॉइल है तो वो धीरे धीरे डेसर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. क्योंकि लेस फर्टाइल है इसकी वजह से वहां पे ट्रीज कुछ भी नहीं ग्रो होगा. अगर सॉइल फर्टाइल नहीं है तो ट्रीज ग्रो नहीं होगा. अगर ट्रीज ग्रो नहीं हो रहा तो वो एरिया धीरे धीरे क्या है, डेसर्ट में चेंज होगा. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेसर्टिफिकेशन बोलते हैं. धीरे धीरे ये फर्टाइल लैंड जो डेसर्ट लैंड में चेंज होगा, तो धीरे धीरे जो चेंज होता है उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं डेसर्टिफिकेशन. डिफोरेस्टेशन ऑल्सो लीड टू डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल. डिफोरेस्टेशन के वजह से सॉइल में जो सॉइल के पास जो कैपेसिटी है पानी को रोकने का या फिर पानी को होल्ड करने का, जो ट्रैप करने का जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा. इसके वजह से द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस. इसके वजह से अगर सॉइल ट्रैप ही नहीं कर पा रहे, होल्ड ही नहीं कर पा रहे पानी, तो जो पानी का
मूवमेंट है सरफेस से ग्राउंड लेवल तक वो कम हो जाएगा, इसकी वजह से फ्लड भी हो सकता है। जैसे और अदर और भी सो देयर विल बी फ्लड। और दूसरा प्रॉपर्टीज जैसे कि न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सटाइल जो कि सॉइल का न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सटाइल, ये सब भी चेंज हो जाएगा ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, ये सब भी चेंज हो जाएगा। देन वी हैव स्टडीड इन क्लास 7th में हमने पढ़ा था कि हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स फॉरेस्ट से मिलते हैं, तो उसका एक लिस्ट बनाओ और इस विल वी फेस द शॉर्टेज ऑफ दिस प्रोडक्ट इफ वी कंटिन्यू कटिंग फॉरेस्ट। और आप ये भी बताओ कि अगर हम फॉरेस्ट को कट और भी कट करते जाएंगे तो ये जो भी हमें जो फॉरेस्ट से मिल रहा है चीज, उसका शॉर्टेज होगा क्या नहीं होगा। सो वी विल रिवाइज फ्रॉम द स्टार्टिंग। हमने क्लास 7 में पढ़ा था पहेली एंड पूजा का स्टोरी, जो कि फॉरेस्ट विजिट किए थे वो, और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ इतना ही है कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स डिफरेंट जो भी अपने प्लेस में विजिट किए थे, डिफरेंट प्लेसेस विजिट किए थे, उन सबका एक्सपीरियंस बता रहे, क्लास में शेयर कर रहे अपना एक्सपीरियंसेस। फिर हम यहाँ से इम्पोर्टेंस शुरू हो रहा है ये चैप्टर का। ये 7.1 में क्या बताया, डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। डिफोरेस्टेशन और डिफोरेस्टेशन से क्या क्या कॉज हो रहा है ये। तो डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या है, डिफोरेस्टेशन मतलब कि क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड फॉर अदर पर्पसेस। फॉरेस्ट को क्लियर करना, कट करना और वो लैंड किसी और पर्पस के लिए यूज करना, जैसे कि कल्टीवेशन के लिए वो लैंड यूज करना, हाउस या फिर फैक्ट्रीज बनाने के लिए वो लैंड यूज करना, या फिर फर्नीचर बनाने के लिए वो वुड यूज करना, या फिर फ्यूल्स के लिए वुड यूज करना, वो जो कट किया है वो यूज करना। डिफॉरेस्टेशन नेचुरल कॉसेस की वजह से भी होता है, जैसे कि फॉरेस्ट फायर या फिर ड्राउट की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या क्या नुकसान या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स या फिर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा। तो ये है, सबसे पहले क्या, डिफॉरेस्टेशन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर और पोल्यूशन लेवल अर्थ का वो इंक्रीज होगा, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होगा एटमॉस्फेयर में, ये सेकंड पॉइंट है। ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाएगा, ये थर्ड पॉइंट है। और फोर्थ पॉइंट क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन की वजह से बैलेंस, जो नेचर का बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है, फर्टिलिटी, सॉइल का फर्टिलिटी कम हो जाएगा और रेनफॉल भी कम हो जाएगा। और सिक्स्थ पॉइंट क्या है, नेचुरल कैलामिटीज इंक्रीज हो जाएगा, जैसे कि फ्लड और ड्राउट। और फिर हम इसको एक्सप्लेन करके बताएं नेक्स्ट में। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स यूज करते हैं, अगर कम ट्रीज और कम प्लांट्स हो तो उसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कम यूज करेंगे, इसके वजह से एटमॉस्फेयर में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो ये अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब होगा, और इसके वजह से रेनफॉल भी कम होगा। और अगर रेनफॉल कम हो गया तो इसकी वजह से ड्राउट हो जाएगा, मतलब रेनफॉल ही नहीं तो ड्राउट हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ट्रैप करते हैं, जो हीट सन से आते हैं वो ट्रैप करके वो अर्थ में ही रख लेते हैं और उसको वापस जाने नहीं देते। इसकी वजह से हीट को अर्थ में ही रखने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल पार्टिकल्स में भी चेंज हो जाता है और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि सॉइल का है वो इफेक्ट हो जाता है। फिर कम ट्रीज है, इसकी वजह से सॉइल इरोशन हो जाता है, और सॉइल इरोशन में क्या है, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल हट जाता है और जो लोअर जो लेयर है जो कि हार्ड और रॉकी लेयर है वो क्या है, एक्सपोज हो जाता है, मतलब बाहर की ओर एक्सपोज हो जाता है। तो क्या हुआ, ये सॉइल में लेस ह्यूमस कंटेंट होगा और वो लेस फर्टाइल हो जाएगा। और अगर सॉइल लेस फर्टाइल हो गया तो वो लेस फर्टाइल लैंड जल्दी से डेसर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेसर्टिफिकेशन।
डिफोरेस्टेशन के भी से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो सॉइल का है वो कम हो जाएगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब कि पानी को होल्ड करने का कैपेसिटी, पानी को जो रोक के रखते हैं सॉइल, वो कैपेसिटी कम हो जाएगा। और इसके वजह से पानी का मूवमेंट सरफेस से ग्राउंड लेयर तक, सॉइल का ग्राउंड लेयर तक जो पानी का मूवमेंट है वो कम हो जाएगा। इसके वजह से सरफेस में बहुत ज्यादा पानी रहने की वजह से फ्लड में रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि सरफेस में क्यों इतना ज्यादा पानी रहता है, क्योंकि वो सॉइल की कैपेसिटी कम हो गया है कि वो सरफेस में जो पानी है उसको ग्राउंड लेवल तक लेके जाने का, होल्ड करने का पावर कम हो गया, कैपेसिटी कम हो गया। इसके वजह से सरफेस में ज्यादा पानी रहेगा, और अगर सरफेस में ज्यादा पानी रहेगा तो उसकी वजह से फ्लड होने का चांसेस ज्यादा है। और न्यूट्रिएंट्स कंटेंट, टेक्सचर, ये सब भी चेंज हो जाएगा सॉइल का। बस इतना ही है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है डिसर्टिफिकेशन क्या है वो याद करना। सॉइल इरोशन, कैसे सॉइल इरोशन होगा और डिसर्टिफिकेशन कैसे रिजल्ट होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये ड्राउट क्या है, ड्राउट में कैसे रिजल्ट करेंगे, मतलब ड्राउट क्यों हुआ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, इसकी वजह से बारिश कम हुआ, बारिश कम होने की वजह से ड्राउट हुआ। और डेसर्टिफिकेशन में क्या है, सॉइल का ह्यूमस कंटेंट कम हुआ, क्योंकि सॉइल इरोशन की वजह से सॉइल में जो ह्यूमस है वो कम हो गया और सॉइल लेस फर्टाइल हो गया। और सॉइल लेस फर्टाइल होने की वजह से ये डेसर्ट में चेंज हो रहा था। और डेसर्ट में चेंज ये जो डेसर्ट में चेंज होने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेसर्टिफिकेशन। बस, so this much is enough for today. We will be studying about conservation of forest and wildlife in the next class. Okay, bye students.